मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ऐसे मुझे एक और मौका दिया है कि आप लोगों को मिले इस जूम के जरिए और आराधना करे और प्रभु की वाणी से शेयर करे। ये मेरा याद सही है तो ये तीसरी बार है मुझे प्रभु ऐसे मौका दे रहे हैं। मैं पिछले साल एक बार क्राइस्ट चर्च में मैं आया था, हम सारे लोग मिलकर प्रभु को आराधना किया और उसके बाद पिछले साल जो क्रिसमस का दिन भी मैं आप लोग के साथ शामिल हो गया। हम सारे क्रिसमस मना रहे थे और ये तीसरी बार है ऐसे जूम के जरिए और आप लोगों को मिलने के लिए हैं, वैसे प्रभु को आराधना करने के लिए हैं और प्रभु का वाणी से भी कुछ बातें समझाने के लिए प्रभु मौका दे रहे हैं। उसके लिए मैं प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ भाई अभय के लिए मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया और मुझे रिक्वेस्ट किया कि आज प्रचार करना है, ऐसे मौका उन्होंने दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भाई बहन लोग इस जूम के जरिए मुझे आज सुन रहे हैं उस सारे भाई बहन के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आपका जिंदगी में भी ऐसे मौका दिया है कि प्रभु को इस जूम के जरिए आराधना करे। साथ साथ जो इंडियन इवांजेलिकल मिशन की ओर से जितने हमारे मिशनरी भाई बहन लोग इसमें शामिल हैं उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और उनकी जिंदगी के लिए भी देख लीजिए आज हमें मालूम है हम बहुत कठिनाई से हम गुजर रहे हैं, एक महामारी से हम गुजर रहे हैं। काफी लोग मर जाते हैं, मर गया है, काफी लोग मरते भी हैं, काफी लोग परेशान में हैं, काफी लोग दुख में हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की जो परेशान से वो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल तौर में शारीरिक तौर पर हम एक दूसरे से अभी मिल नहीं सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कितने महान है, इतने दूर दूर में भी बैठकर इस जूम के जरिए एक दूसरे से मिलने के लिए हैं, प्रभु को नाम को आराधना करने के लिए हैं, खुशियां मनाने के लिए हैं। प्रभु हमें मौका दे रहे हैं, उसके लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और जैसे भाई अभी ने बोला है कि एक और बार मैं भी विनती करना चाहूंगा और आप लोगों के वीडियो ऑन करके रख सकते हैं, लेकिन जो ऑडियो है म्यूट करके रख लीजिए ताकि हम अच्छा रीति से प्रभु की जो और वाणी को वचन को हम सुन सके। हमारा आराधना का एक अच्छा हिस्सा है कि प्रभु की जो वचन सुनना, और क्योंकि आने वाला पूरा हफ्ता ये एक जीवन का एक रोटी है, ये हम प्राप्त करना है, इसको सुनना है और उसके अनुसार और प्रभु के लिए हम जीना है। आज सुबह के वक्त हम यूहन्ना के सुसमाचार 9वां अध्याय में हम जाएंगे। वहां हम शायद आप लोग सुने होगा और हमें काफी लोगों को पता है, वहां पर एक अंधे का एक जिंदगी के बारे में हम उधर देख सकते हैं। सो मैं उससे पहले एक उस वाणी को मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। सचमुच में जैसे मैंने पहले बोला, आजकल हम कई प्रकार की जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, सो परेशानियों से कैसे हमें छुटकारा मिल सकते हैं कर मैं आज कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना मैं चाहता हूं। परेशानियों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका जो 9वां अध्याय उसका जो 36 आयत को मैं पढ़ना मैं चाहता हूं। यूहन्ना 9:36। उसने उत्तर देते हुए कहा, वह कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं? उसने उत्तर देते हुए कहा, वह कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं? आइए हमारा सिरों को हम झुकेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता,
आज की ये सुंदर दिन के लिए, इस दोबार की दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बैठकर प्रभु इस जूम के जरिए प्रभु प्रभु को आराधना महिमा करने के लिए आप मौका दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जितने भाई बहन लोग प्रभु जी अभी प्रभु इस जूम में शामिल है, उन सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु थोड़ी समय प्रभु जी आपकी वाणी से प्रभु जी हम प्रभु सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमारा दिलों को खोलो प्रभु, और प्रभु जी हम बहुत शांत में बैठकर प्रभु आपकी वचन प्रभु वाणी को हम सुन सके, आपका वचन को हम सुन सके। प्रभु जी मुझे भी आपकी हाथ में मैं सौंप देता हूं प्रभु, आपकी आत्मा की भरपूरी से मुझे भर दे, ताकि प्रभु जी जो प्रभु जी वाणी मेरे दिल के अंदर आपने दिया है प्रभु, मैं अच्छा रीति से प्रभु जी मैं बांट सकूं, और ताकि प्रभु जी हम सब लोग इसको हमारा जिंदगी में पाकर प्रभु प्रभु का नाम के लिए हम जी सके। सारे आदर मान महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनवर ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु को एक और बार मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने बोला है, ये जो यूहन्ना का जो सुसमाचार है, रचित सुसमाचार है, और हमेशा हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो कई प्रकार की घटना है वो हम पढ़ते हैं, हम मनन करते हैं, और ये अध्याय भी काफी बार शायद आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, और खास कर जो सेवक लोग हैं, और उन्होंने काफी प्रहार की संदेश भी इसमें से और उन्होंने तैयार किए होंगे और प्रचार भी किया होंगे। लेकिन मैंने भी और काफी बार इस अध्याय से पिछले दिनों में मैंने भी प्रचार किया, लेकिन आज मैं सुबह उठकर इस अध्याय को एक और बार मैं ऐसे पढ़ रहा था, बार बार मैं पढ़ रहा था। कुछ बातें, कुछ नए बातें प्रभु ने और मेरा दिल के अंदर डाला है, वो मैं सचमुच में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। इधर हम क्या देखते हैं, मैं जब ऐसे पढ़ रहा था, हम काफी लोगों को इसके अंदर इस अध्याय में हम देख सकते हैं। अंधे को देख सकते हैं, फरीसी लोगों को हम देख सकते हैं, और जिस परिस्थिति में और क्या बोलते हैं जहां पर ये अंदर रहते थे वहां की उनकी जो पड़ोसियों को देख सकते हैं, और फरीसियों को हम देख सकते हैं, जो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों को हम वहां पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो खास मुख्य व्यक्ति है, साथ साथ यीशु मसीह को भी हम देख सकते हैं। लेकिन इस जो घटना है इसके अंदर जो खास व्यक्ति हम इधर देखते हैं, जिसकी और जिंदगी में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, वो व्यक्ति है जो अंधा। उसके बारे में हम कुछ बातें हम देखेंगे। मैं वैसे मनन कर रहा था, और 3-4 बार बातें हम उनकी जिंदगी से आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो ये पूरा अध्याय पढ़कर और ये सारे कहानी जो मैं बताना मैं नहीं चाहता हूं, जो मुझे दिया हुआ समय के अंदर और उनकी जिंदगी में वास्तव में क्या क्या समस्या वो गुजर रहे थे, और वो समस्या का हल उनको कैसा मिल गया, कर मैं बताकर मैं समाप्त करना मैं चाहता हूं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जब यीशु मसीह और जा रहा था, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जो आ रहा था, उन्होंने क्या देखा है, एक अंधे को देखा। बिल्कुल उनका जन्म से वो अंधा था। तब यीशु मसीह से एक सवाल उनकी चेलों ने पूछने लगा, हे प्रभु, और ये कैसे हो गया है, मतलब इनका माता पिता ने पाप किया है, क्या इन्होंने पाप किया है? पर यीशु मसीह उसका उत्तर दे रहे हैं, और वहां पर सचमुच में कुछ बातें बोलना था, लेकिन समय के कारण मैं वहां पर मैं विवरण करना मैं नहीं चाहता हूं। यीशु मसीह उसका उत्तर दे रहे हैं, पर क्या हो गया है, यीशु मसीह को देखकर इनको देखकर तरस हो गया। यीशु मसीह ने क्या किया है, मिट्टी को लिया, मिट्टी में धोखा और मिट्टी को सानी, फिर उसको वो मिट्टी उनकी आंखों में लगाया। जब उस मिट्टी आंखों में लगाए गए, और उस समय उसके साथ साथ उन्होंने एक हुक्म भी दिया है। क्या हुक्म दिया? उसको बोला कि सिलों में जाकर तुम इस मुंह को धो ले। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो हुक्म दिया है, वैसे सिलों में जाकर उन्होंने अपना मुंह को धोला है,
वो साफ हो गया, अचानक वो देखने लगा। सो एक अंधा इधर देखने लगा। फिर क्या है, फिर इस कहानी जब हम आगे पढ़ते हैं, इस घटने को आगे हम देखते हैं, और सारे पड़ोसी उनकी आसपास में रहते हैं, सारे लोग उनकी सामने आया। वो कहने लगा भाई ये कैसे हो गया। तो ये विवरण करने लगा, ये अंधे ने विवरण करने लगा कि देखो ऐसे ऐसे बंदा है, और वो आकर मुझे फिलाना फिलाना काम करने के लिए बोला, मैंने वैसे किया है, फिर मैं अभी देख रहा हूँ। लेकिन उनको उतना विश्वास नहीं हो गया है। ये लोग ने क्या किया है, इस अंधे को जल्दी लेकर और जो फरीसी लोगों के पास लेके गए। और सचमुच में ये जो फरीसी लोग हैं, और उनकी जो इलाका में जो आराधनालय होते हैं, उस आराधनालय को नियंत्रण करने वाला, पूरा समाज को, पूरे यहूदी लोगों को अपने जो कानून के अनुसार, मूसा के ओर से मिले हुए उस कानून के अनुसार नियंत्रण करने वाला लोग थे। वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, वो यीशु मसीह का खिलाफ था। सो उनको अच्छी तरह मालूम है कि यीशु ने इनको जो इनकी जिंदगी में चमत्कार किया है, फिर भी उन्होंने, और इस बंदे को पूछने लगा कि तुम्हें कौन किया है कर कर। और उन्होंने भी वहां पर भी अंधे ने ये सारे कहानी को सुना है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर उसका माता पिता को बुलाया, ये सचमुच में सही है कर कर जानने के लिए। ये बंदा जन्म से अंधा था, और इनका आंख कैसे खोले गया है कर कर और सुनने के लिए उनको बुलाया। तब उन्होंने भी सचमुच में, उनका माता पिता को भी मालूम था कि ये सारे यहूदी लोग, फरीसी लोग इकट्ठे होकर ऐसे बताकर रखा था कि यदि कोई भी ये यीशु मसीह है, उन्होंने ये चमत्कार को किया कर बोलते हैं, उनको आराधनालय से निकालने के लिए वो प्लान कर रखा था। ये इनकी माता पिता को पता था, वो बहुत डरते थे, इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धि से उनको उत्तर दिया है कि देखो ये सयाना बंदा है, उनसे पूछ लो, उनको उम्र है, वो बोल सकते हैं कर वो बच गए। फिर भी दूसरी बार भी ये अंधे को बुलाकर, मतलब उसको बुलाकर उनसे पूछने लगा भाई तुम ऐसे बोलो, ये कैसे हो गया है। और लेकिन उन्होंने एक साफ उत्तर 25 आयत में उन्होंने दिया है, भाई वो पापी है क्या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, एक बात मुझे मालूम है कि मैं अंधा था, मैं अभी देख रहा हूं। फिर भी उनको नहीं छोड़ा है, उनको ना बहुत बार उनको सवाल उठाया। फिर लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि मतलब उनकी जिंदगी में उसको और उस आराधनालय से, उस समाज से उनको निकाला गया कर हम देखते हैं। तब जब उनको निकाला गया है, वहां पर एक बहुत चमत्कार एक हो रहे हैं, मैं उसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा। वहां पर यीशु मसीह आ रहे हैं, उनका जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं, और ऐसे ये अंधे प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने लगा कर हम वहां पर देखते हैं। ये मैं मतलब इसका जो कहानी के निचोड़ में आपसे बताया है। सो अभी मैं ये बताना चाहूंगा क्या क्या समस्या में वो चले गया है, क्योंकि मेरा विषय ये है कि समस्याओं से छुटकारा। सो पहली बात ऐसे है कि हम क्या देखते हैं इधर, जो इनका समस्या क्या था। सबसे पहले समस्या यह है कि शारीरिक तौर का शारीरिक समस्या। जो शारीरिक समस्या क्या है हम सबको मालूम है, हमने पढ़ लिया है और पढ़ रहे भी है इस अध्याय को। वो जन्म से अंधा था, और समाज में कोई आदर नहीं था। वो अंधे होकर क्या करता था, जो सड़क के किनारे पर बैठकर और कई स्थानों में बैठकर, जहां पर जो लोग आते जाते थे वहां पर बैठकर वो भीख मांगने वाला व्यक्ति था। ठीक है, सो जन्म से अंधा था और भीख मांगने वाला व्यक्ति था। हमें मालूम है ऐसे जो करने वाले व्यक्ति को कोई आदर नहीं देते हैं, उसको कोई आदर नहीं है। उसको हमेशा लोग ये क्या समझते हैं, तो ये गरीब यार, ये अंधे है, अनपढ़ है, इसको कुछ भी नहीं है कर उनको कभी कभी हम क्या देखते हैं, आज भी हम देखते हैं ना, हमारा समाज में भी लोग देखते हैं, लेकिन उसको देखकर पैसा को लेकर कुछ पैसा लेते हैं जब से, लेकिन उसको भेंट कर जाते हैं, वो वहां खड़ते भी नहीं है। ऐसे भी हालत को हम देखते हैं। ये अंधे को देखो, ये अंधे का परिस्थिति ऐसे था। लेकिन हमें मालूम है यीशु मसीह से जब उनकी चेलों ने सवाल उठाया ये क्यों ऐसे हो गया कर, यीशु मसीह ने बोला भाई परमेश्वर का जो महिमा इनसे होना है इसलिए ये हो गया कर यीशु मसीह ने दिया है। वो हम लास्ट में हम आएंगे, लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। और इधर क्या देखते हैं, सबसे पहला इनके जो परेशान शारीरिक तौर पर